नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फाइनली एसएससी जीडी 2026 की आपकी जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। आपके कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपने अभी तक रैंक मित्रा पे अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया है तो वहां भी चेक करिए। हमारे पास आंसर की आने के बाद 3 लाख से ज्यादा जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। तो इस डाटा के बेस पे हम कंप्लीट तरीके से एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि शिफ्ट वाइज एवरेज जो स्कोर है वो कितना क्या बना। उसके अलावा जैसे जैसे ये डाटा चेंज हो रहा है शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उसमें भी अच्छा खासा जो चेंजेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, टॉप 5 इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कौन सी रही। उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, मैक्सिमम कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। उसके अलावा एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है, कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हमने भी आपको रैंक मित्रा पे भी अपना डाटा शेयर करना है। उसके अलावा हमने आपके लिए बेस्ट जो रैंक कैलकुलेटर है वो बना दिया है। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि यहाँ पर भी अपना जो डाटा और स्कोर कार्ड जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो जरूर चेक करिएगा। इससे फायदा क्या होगा, जब एक से ज्यादा वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो आप कंफर्म कर पाओगे कि कहां पे डाटा मोस्ट एक्यूरेट है। क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल एंट्रीज हैं और जो फेक एंट्रीज हैं उनको हमने हटा दिया है। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, गूगल पे सर्च करना mytestrank.com या आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है इस लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। जब वेबसाइट पे जाएंगे तो एसएससी जीडी 2026 की आंसर की का लिंक आपको मिल जाएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप आएगा। यहाँ पे चेक रैंक वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो सिंपली यूआरएल, अगर अब जो आपकी आंसर की का यूआरएल है वो आप डालेंगे और आपका कंप्लीट जो स्कोर कार्ड है वो सारा डाटा जो है वो आपका आ जाएगा। उसके अलावा जब यहाँ पे मैक्सिमम स्पेंड का डाटा आएगा तो हम रैंक मित्रा और इस वेबसाइट के डाटा का कंपेयर भी करेंगे। उसके अलावा जो टॉप 1000 और टॉप 5000 जो हाई स्कोरर बच्चे हैं उनका डाटा भी यहाँ पे मैं आपको रिलीज करूंगा। ठीक है, तो इस पे अपना डाटा जरूर शेयर करिए और अपना स्कोर कार्ड भी देखिए। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट का डाटा है। 3 लाख यहाँ पे 3,01,098 एस्पिरेंट का डाटा है और ये अभी अभी अपडेट हुआ। और जैसे जैसे ये डाटा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं जो मतलब ओवरऑल जो मतलब स्कोर करने वाले एस्पिरेंट है, जैसे 150 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले, 155 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले, इसमें अच्छा खासा वेरिएशन आ रहा है। तो 3 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट का डाटा है। यहाँ पे 155 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 26 हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे यूआर के 9 हैं, ओबीसी के 11 हैं, ईडब्ल्यूएस के आपके 4 हैं, एससी के 2 हैं और एसटी के 0 हैं। 154 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 26 एस्पिरेंट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 153 या उससे ऊपर 51 एस्पिरेंट है, 152 या उससे ऊपर 51 एस्पिरेंट है, 151 या उससे ऊपर 90 एस्पिरेंट है। आप देख रहे हो एक एक नंबर पे कितने एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं। 150 है उससे ऊपर 90 एस्पिरेंट है, 149 है उससे ऊपर 111 एस्पिरेंट है, 148 है उससे ऊपर 135 एस्पिरेंट है, 147 है उससे ऊपर 149 एस्पिरेंट है, 146 है उससे ऊपर 224, 145 है उससे ऊपर 232, उसके अलावा 144 है उससे ऊपर 399, 143 है उससे ऊपर 411, उसके अलावा 142 है उससे ऊपर 745, उसके अलावा 141 है उससे ऊपर आप देख रहे हैं 758, उसके अलावा 140 है उससे ऊपर 885, 135 है उससे ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके 4030 एस्पिरेंट है, 130 या उससे ऊपर 9891 एस्पिरेंट है। 5 नंबर के गैप पे 125 या उससे ऊपर 19,662 है और 120 या उससे ऊपर 33,760 एस्पिरेंट है। और वहीं जब ये डाटा 1 लाख एस्पिरेंट का था तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 155 या उससे ऊपर कितने एस्पिरेंट थे, 16 थे और अब कितने हो गए 26। तो जैसे जैसे ये डाटा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। 154 या उससे ऊपर 16, 153 या उससे ऊपर 34, 152 या उससे ऊपर 34, 151 या उससे ऊपर 62, 150 या उससे ऊपर 62 एस्पिरेंट, 149 या उससे ऊपर 67, 148 या उससे ऊपर 101। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो 141 या उससे ऊपर आपके 575 है, 140 या उससे ऊपर 662 है, 135 या उससे ऊपर 3002 है, 130 या उससे ऊपर 7299, 125 या उससे ऊपर 14188 और 120 या उससे ऊपर 23,951 एस्पिरेंट है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि मतलब कितने मार्क्स जो है स्टूडेंट ने किस तरीके से अचीव किए। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 25 मई की 10 बजे की शिफ्ट रही जिसका एवरेज स्कोर
76.79 रहा। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 18 मई की 1 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 77.47 रहा। उसके बाद 7 मई की आपकी 4:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 77.51 रहा। उसके अलावा आपका 6 मई की 1 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 79.14 रहा। उसके अलावा 5वें नंबर पे 20 मई की आपकी 4:30 बजे की शिफ्ट रही जिसका एवरेज स्कोर 80.27 रहा। तो ये टॉप 5 आपकी हार्ड शिफ्ट रही। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन कितना क्या आपको मिलेगा और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो वर्क करता है। तो ये आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है। सबसे ज्यादा अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 25 मई की 10 बजे की शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही जिसमें एवरेज स्कोर केवल आपका 76.79 बन रहा है। उसके अलावा अगर हम टॉप 5 इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 31 मई की 10 बजे की शिफ्ट रही जिसका एवरेज स्कोर 118.55 बन रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 31 मई की 4:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 106.41 बन रहा है। तीसरे नंबर पे 4 मई की 4:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 98.36 बन रहा है। फिर आपका चौथे नंबर पे 30 मई की 1 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 97.91 बन रहा है। फिर आपका 5वें नंबर पे 30 मई की 4:30 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज स्कोर 94.68 बन रहा है। तो ये आपकी टॉप 5 इजी शिफ्ट है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, देखो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो चेंज हुआ है। अब जो नॉर्मलाइजेशन है वो ओवरऑल एवरेज के बेस पे होता है। अब एवरेज कैसे निकलता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक शिफ्ट का जो मतलब आपका टोटल एक दिन में अगर 4 शिफ्ट हुई है, फॉर एग्जांपल एक दिन में 4 शिफ्ट आपकी हुई है, तो पहली शिफ्ट का जो स्कोर है वो कितना है आपका 70। दूसरी शिफ्ट का जो स्कोर है वो मान लेते हैं कि आपका 60 आया। तीसरी शिफ्ट का जो स्कोर है वो मान लेते हैं आपका 50 आया। और चौथी शिफ्ट का स्कोर मान लेते हैं 7 6 13 13 5 180। और इससे हम मान लेते हैं 8 6 14 यानी कि इसका एवरेज जो स्कोर है वो 60 आया। तो क्या किया जाएगा, इन सभी का ओवरऑल एवरेज निकाला जाएगा। तो 7 6 13 13 5 180 और ये कितना हुआ 240 और इसे टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट से डिवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल एवरेज कितना आया 60। तो इस तरीके से हमने एक दिन का एवरेज निकाला। ऐसे ही सभी शिफ्ट का एक दिन का एवरेज निकाला जाएगा, फिर उसको कंबाइन किया जाएगा और फिर ओवरऑल जो एवरेज निकलेगा उसके हिसाब से मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे उनको बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो हार्ड इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना है 118 और सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर कितना है 76। तो कितना डिफरेंस है आपका 24 और 18, 8 4 12 42 नंबर का लगभग डिफरेंस है। तो आप ये मान के चलो जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसे 20 या उससे ऊपर नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आप ओवरऑल एवरेज निकालोगे तो लगभग आधे का गैप आपका रह जाएगा। तो 20 या उससे ज्यादा का मैक्सिमम आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा। बाकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो देखो अभी क्या है कि डाटा आपका चेंज हो रहा है और जैसे जैसे डाटा आपका चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन भी आ रहा है। तो अभी जब मैक्सिमम और डाटा हमारे पास आ जाएगा तो हम अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से अगर हिंदी बेल्ट में आपका मॉडरेट शिफ्ट में 100 या उससे ऊपर 100 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मॉडरेट शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ 100 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से फिजिकल के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा और डाटा आ जाए उसके बाद हम कट ऑफ को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।